और रुक करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर का। थोड़ी देर में विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। विदेश सचिव की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें मौजूदा हालातों की जानकारी दी जाएगी। सेना की ओर से कर्नल सोफिया कुरैशी एक बार फिर से जानकारी देती नजर आएंगी, तो वहीं विंग कमांडर भूमिका भी एक बार फिर से ब्रीफ करते हुए नजर आएंगी। थोड़ी देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आपको यहाँ पर ये भी बताते चले कि कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें विदेश सचिव की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि कैसे पाकिस्तान लगातार नापाक कोशिश कर रहा है और उसको मुंहतोड़ जवाब इस वक्त भारतीय सेना की तरफ से दिया जा रहा है। एक बार फिर से बीते 24 घंटे में किस तरह के हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान को किस तरीके से करारा जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया जा रहा है और कौन कौन से कदम भारत की तरफ से उठाए जा रहे हैं, तमाम जानकारियों को साझा करते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अब बीते 24 घंटे में क्या कुछ घटनाक्रम रहा है ये भी आपको एक बार बता देते हैं। कल रात के हमलों को देखते हुए बाड़मेर जिला प्रशासन ने एक बड़ी एडवाइजरी जारी की है। बाड़मेर में 5 बजे ही सभी बाजारों को बंद करने का आदेश दिया गया है। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कंप्लीट ब्लैकआउट रहेगा। घरों और दुकानों की लाइट्स पूरी तरह से बुझा दी जाएंगी। पूरी रात गाड़ियों की आवाजाही पर भी रोक रहेगी। डिफेंस एरिया के 5 किलोमीटर के दायरे में पूरी तरह से नो एंट्री का आदेश भी दे दिया गया है। तो इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, उसके बाद जो बॉर्डर एरिया से सटे हुए इलाके हैं वहां पर किस तरह का एहतियात बरता जा रहा है ये भी हम आपको बता रहे हैं। बाड़मेर की बात कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान के कई जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर कल ड्रोन अटैक पाकिस्तान की तरफ से किया गया था, जिसमें जैसलमेर, अमृतसर और पठानकोट का नाम सामने आया था। और अब बाड़मेर में ये एहतियात बरता जा रहा है जिसमें ब्लैकआउट की जानकारी दी गई है। साथ ही बताया गया है कि जो भी बॉर्डर एरिया है उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी एंट्री नहीं होगी। 5 बजते ही सारे बाजार बंद हो जाएंगे, यानी कि समय जो है पूरा हो गया है। और शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। इस दौरान गाड़ियों की आवाजाही पर भी रोक लगाई गई है। तो ये तमाम एहतियात है जो इस वक्त बरता जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो लगातार गीदड़ भभकी पाकिस्तानी नेता इस वक्त देते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से कल बीती रात जो ड्रोन अटैक किया गया, 11 जगहों पर ये ड्रोन अटैक किया गया था, उसके बाद भारतीय सेना ने बिना देर किए लाहौर और सियालकोट पर बड़े हमले किए और वहां पर पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। तो वहीं जैसलमेर में क्या एडवाइजरी जारी की गई है, अगर आप जैसलमेर में रहते हैं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण खबर है। प्रशासन की तरफ से यहां पर सभी बाजारों को बंद कर दिया गया है। यहां भी शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कंप्लीट ब्लैकआउट की जानकारी है। जुलूस, रैली, प्रदर्शन नहीं होगा। आपको बता दें कि कल जैसलमेर में भी ड्रोन अटैक हुआ था, जिसके बाद आज ये एडवाइजरी जिला प्रशासन की तरफ से आम लोगों के लिए है। और अगर आप जैसलमेर में रहते हैं तो इसका जरूर पालन करिए, क्योंकि सेना एक तरफ लगातार दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश कर रही है और ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि अगर बॉर्डर्स पर हमारे सैनिक लड़ रहे हैं तो हम भी उनके द्वारा जो भी एडवाइजरी जारी की जा रही है उनका पालन करके उनका साथ दें। और इस बीच देखिए गृह मंत्री की तरफ से भी आज जो हाई लेवल मीटिंग की गई है, जो मौजूदा हालात बने हुए हैं उसको लेकर इस मीटिंग में डिस्कस हुआ। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ के डीजी के साथ गृह मंत्री की ये बैठक हुई है जिसमें बड़े अधिकारी शामिल हुए हैं। एनएसए और आईबी चीफ भी इस बैठक में मौजूद थे। बॉर्डर और एक्सपोर्ट की सुरक्षा की समीक्षा की गई है। गृह मंत्री ने सीआईएसएफ डीजी को महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। एयरपोर्ट्स पर पावर प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। तो गृह मंत्रालय की मीटिंग जिसमें किस तरीके से अब सुरक्षा हालातों की समीक्षा की जानी है, कौन से वो एरियाज होंगे जहां पर सुरक्षा को और ज्यादा चाक चौबंद करने की जरूरत है, इस पर अब जोर दिया जा रहा है। और ऐसे में गृह मंत्री की तरफ से आदेशित किया गया है कि जो एयरपोर्ट्स हैं जहां पर पावर प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं उन एरिया को खास तौर पे सुरक्षा के लिहाज से और ज्यादा मजबूत बनाया जाए। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज एक बड़ी बैठक की है। रक्षा मंत्रालय में 2 घंटे तक ये मीटिंग चली है और ये तस्वीरें हम आपको उसी मीटिंग की दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि रक्षा मंत्री मौजूद हैं। इसके अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख इस बैठक में पहुंचे थे। चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ
अनिल चौहान भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। बैठक में ताजा हालात और आगे के एक्शन प्लान को लेकर चर्चा हुई है कि आगे भारत की रणनीति अब क्या होनी चाहिए जिससे पाकिस्तान को पटकनी दी जा सके। और करीब 2 घंटे तक की चर्चा हुई है जिसमें हर पहलू पर गंभीरता से चर्चा की गई है। सेना प्रमुखों की तरफ से भी ये बताया गया है कि इस वक्त बॉर्डर पर क्या हालात बने हुए हैं या ये ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो वही सीडीएस भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। कल देर रात जब ड्रोन अटैक हुआ था तब भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस से फोन पर बातचीत की थी और इसके अलावा सीडीएस ने तीनों सेना प्रमुखों से भी बातचीत करके मौजूदा हालातों का जायजा भी लिया था। तो एक तरफ बैठकों का दौर जारी है, भारत अपने आगे की रणनीति को प्लान करता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर इलाकों पे हमारे जवान इस वक्त दुश्मन देश को मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। इन दोनों बैठकों से अलग दिल्ली में भी 3 बड़ी बैठकें आज हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलग अलग बैठकें की हैं और इन बैठकों का मकसद यही है कि अब जो हालात इसके बाद उत्पन्न होंगे उनसे कैसे निपटा जाएगा, इसी को लेकर ये बैठक हुई है। क्योंकि आप देखिए एक तरफ वित्त मंत्री की तरफ से बैठक हुई है, कृषि मंत्री ने भी बैठक की है, स्वास्थ्य मंत्री ने भी बैठक की है। तो ये संयुक्त बैठक और ये बैठक इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अब पाकिस्तान की तरफ से जो अटैक किए जा रहे हैं उसमें अगर भारत को नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई किस तरीके से होगी, हालातों को कैसे कंट्रोल में किया जाएगा, इसको लेकर पहले से ही एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। वहीं पाकिस्तान की मिसाइल हमले पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान के टारगेट पर भारत का गोला बारूद डिपो था। पाकिस्तान ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ाना चाहता था। पाकिस्तान आर्मी कैंप को भी टारगेट करना चाहता था, लेकिन उसकी ये तमाम कोशिशें नाकाम रही है क्योंकि इंडिया के डिफेंस सिस्टम S-400 ने समय रहते ये ड्रोन और मिसाइल अटैक को हवा में ही खत्म कर दिया और ऐसे में भारत को कोई नुकसान नहीं हो पाया है। हालांकि रात के अंधेरे में पाकिस्तान की नीयत यही थी कि भारत को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान किस रणनीति के साथ इस वक्त हमला कर रहा है। हमने जब हमला किया ऑपरेशन सिंदूर के तहत तो हमने सिर्फ 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जहां पर टेरर कैंप्स चलाए जाते थे या जहां से आतंकियों की गतिविधियों को संचालित किया जाता था। लेकिन पाकिस्तान का गिरता स्तर इस बात को बताता है कि पाकिस्तान जो आर्मी कैंप्स हैं, जो सैन्य ठिकाने हैं, वहां पर भी टारगेट कर रहा है और इसके अलावा वो ऐसे इलाकों को भी टारगेट कर रहा है जहां पर सिविलियंस की मौजूदगी है। वहीं पुंछ में पाकिस्तानी हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। सिविलियंस को निशाना बनाकर किस तरीके से हमला किया गया इसकी तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। पुंछ में आम लोगों को टारगेट करता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। 1971 के बाद ये पहला मौका है जब जम्मू शहर पे भी पाकिस्तान ने अटैक किया है। पुंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी में एक नागरिक की मौत की जानकारी है। इसके अलावा जो लोगों के घर हैं उन्हें भी काफी नुकसान इस अटैक में पहुंचा है। जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक करके एक बार फिर से कायराना हरकत को किया है। कुपवाड़ा में हमले से सर्विलांस को भारी नुकसान पहुंचा है। यहाँ पे जो सिविलियंस रह रहे थे उनके घरों के अंदर किस तरीके से अटैक हुआ है जरा आप इन तस्वीरों में देखिए। घर में दरारें आ गई हैं, घरों की खिड़कियां और दरवाजों को काफी नुकसान पहुंचा है। जो गाड़ियां वहां पर सिविलियंस की थी उन्हें भी काफी नुकसान पहुंचा है इस अटैक से। तो 1971 की जंग के बाद ये पहला मौका है जब पाकिस्तान की तरफ से जम्मू शहर के रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया गया है। वहां पर किस तरीके से नुकसान सिविलियंस को पहुंचाने का काम किया है पाकिस्तान ने, वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करते हुए जम्मू के सामा में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी हो रही है। सीमा पार से हो रही शेलिंग से लोग दहशत में हैं। पाकिस्तान सिविलियंस को निशाना बनाने के लिए हर एक कदम उठाता इस वक्त नजर आ रहा है। तो इस सामा में लोगों के घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा है और अब वहां पर काउंटर अटैक की तैयारी भी भारतीय सेना की तरफ से की जा रही है ताकि पाकिस्तान को यह बताया जा सके कि अगर उसकी तरफ इस तरह से अटैक होंगे तो काउंटर अटैक के लिए भी पाकिस्तान को तैयार रहना होगा, क्योंकि इंडिया इस तरीके के अटैक्स को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा जहां पर उसके देश के लोगों को और उनके देश के ठिकानों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर के सामा में पाकिस्तानी घुसपैठ की कोशिश को भी इंडियन आर्मी ने नाकाम कर दिया है। बीएसएफ ने 7 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराने की बात कही है। बीएसएफ ने सामा सेक्टर में पाकिस्तानी पोस्ट को भी तबाह कर दिया। इसके अलावा इस पोस्ट से पाकिस्तानी रेंजर्स घुसपैठ में आतंकियों की मदद भी कर रहे थे, इस बात का भी खुलासा हुआ है।
तो कैसे मुंह की खानी पड़ रही है पाकिस्तान को, वो आप देख पा रहे हैं। हम तस्वीरें भी लगातार आपके सामने इसलिए रख रहे हैं ताकि आप इस परिस्थिति को बहुत बेहतर तरीके से समझ सके कि इस वक्त बॉर्डर इलाकों में क्या हालात बने हुए हैं, कैसे भारत लगातार पाकिस्तान को ये बताता हुआ कि आतंक के खिलाफ इस वक्त वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है। भारत ने पीओके में पाकिस्तानी बंकर्स को भी बर्बाद कर दिया है। ये वही बंकर्स हैं जिसमें आतंकिस्तान के आतंकी छिपते हैं। इसके अलावा ये बंकर्स उनकी सुरक्षा में भी तैनात रहते हैं। लेकिन सुबह 5:44 पर इंडियन आर्मी की ओर से कार्रवाई हुई। पीओके में तत्था पानी में 3 बंकर्स उड़ा दिए गए हैं। इन बंकरों से जम्मू कश्मीर के पुंछ में फायरिंग की जा रही थी। तो देखिए, इन बंकर्स को भी उड़ाने का काम किया गया है और इन्हीं बंकर्स से लगातार फायरिंग को अंजाम दिया जा रहा था। पाकिस्तानी मिसाइल का मलबा डिफ्यूज भी किया गया है। देखिए, जो नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है उसे पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से, पाकिस्तानी नेताओं की तरफ से लगातार नकारा जा रहा है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में ये बयां करती हुई कि पाकिस्तान की हालत इस वक्त बद से बदतर होती जा रही है। पंजाब में पाकिस्तानी मिसाइल का मलबा डिफ्यूज किया गया है। इसके अलावा अमृतसर के मकना विंडी गांव में भी मलबा डिफ्यूज किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी कि जो अटैक पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त इंडिया पर किए जा रहे हैं उसे कैसे इंडिया लगातार न्यूट्रलाइज कर रहा है। होशियारपुर में भी चीन में बनी मिसाइल मिली है। चीन की PL-15 मिसाइल फायर नहीं कर पाई है। पाकिस्तान ने अपने JS-17 विमान से इस मिसाइल को दागा था, लेकिन ये मिसाइल भी भारत को नुकसान पहुंचाने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है, फिसड्डी साबित हुई है। और ऐसे में पाकिस्तान को ये समझना होगा कि इस तरह के हथियारों को भेजकर वो भारत को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि S-400 डिफेंस सिस्टम इस वक्त भारत के लिए काम करता हुआ। तो वहीं पठानकोट की बात कर लेते हैं। पठानकोट में पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा मिला है। पठानकोट से सटे गंगत में ड्रोन के टुकड़े मिले हैं और ये वही ड्रोन्स हैं, देखिए आप इन तस्वीरों में, ये वही ड्रोन्स हैं जो भारत के शहरों पर गिराए जा रहे थे ताकि में रहने वाले लोगों को, यहाँ पर जो फोर्सेस तैनात हैं उन्हें नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन समय रहते इन पाकिस्तानी ड्रोन को कैसे मलबे में भारतीय सेना ने तब्दील कर दिया है, इस बात की पुष्टि करती हुई ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये पाकिस्तान को भी देखना चाहिए कि आखिर उसने जो नापाक कोशिश की है उसे कैसे मिट्टी में मिलाने का काम किया गया है। बठिंडा में भी पाकिस्तानी मिसाइल का मलबा बरामद कर लिया गया है। खेत में ये मिसाइल का मलबा मिला है। कल भारत ने पाकिस्तानी मिसाइल को भी तबाह किया था और पाकिस्तानी मिसाइल को किस तरीके से जमीन पर गिरा दिया वो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये खेत का इलाका है जहां पर ये मिसाइल गिरी है। पठानकोट की बात जैसलमेर की करते हैं, जहां पर पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा मिला है, क्योंकि कल जैसलमेर पर भी पाकिस्तान ने अटैक किया था। एयरफोर्स स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर सूली डुंगूर इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा मिला है। ये तस्वीरें आप देखिए। और जगह जगह ये अटैक्स किए गए थे, लेकिन जगह जगह कैसे इंडियन एयरफोर्स ने और इंडियन आर्मी लगातार जवाब देती हुई नजर आ रही है, वो आप इन तस्वीरों में देखिए कि समय रहते कोई नुकसान नहीं हुआ भारत को। समय रहते इसे हवा में नष्ट करने का काम भारतीय सेना के डिफेंस सिस्टम ने कर दिया है। थोड़ी देर पहले दिल्ली में जंगी सायरन का टेस्ट भी किया गया है। एयर स्ट्राइक से बचने के लिए जंगी सायरन का टेस्ट हुआ था और इस दौरान दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा भी मौके पर ही मौजूद रहे थे। तो देखिए, जगह जगह मॉक ड्रिल्स भी की जा रही हैं। तस्वीरें देखिए आप प्रवेश वर्मा की मौजूदगी इस वक्त वहां पर, और उनके सामने ही ये टेस्टिंग हुई है। रेड सायरन बजता हुआ जंगी सायरन, जिससे लोगों को बताया जा सके कि इस वक्त स्थितियां कैसी हैं और उन्हें इस स्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये बताया गया है। पाकिस्तान के ड्रोन गिराने का एक वीडियो भी सामने आया है। सेना ने ड्रोन गिराने का वीडियो जारी किया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से कल जो कोशिश की गई थी उसे कैसे नाकाम किया है भारतीय सेना ने। ड्रोन गिराने का वीडियो सामने आया है, जहां पर ड्रोन के जरिए अलग अलग शहरों को टारगेट करने का प्रयास पाकिस्तान ने किया, लेकिन उसे समय रहते नष्ट कर दिया है।